तो भाई कुछ वीडियोस पहले मैंने कहा था, हारा वही जो लड़ा नहीं। टीम इंडिया लड़ी नहीं। अगर लड़ते तो शायद 371 का रन चेज है भाई, इतना आसान नहीं होता इंग्लैंड के लिए। दुख हुआ, बहुत ही बढ़िया खेले ये 4 दिन, बहुत लाजवाब बीते, लेकिन 5वें दिन पर आकर भाई बुमराह हल्के से फेल हो गए, सिराज की परफॉर्मेंस नहीं आई, कृष्णा की परफॉर्मेंस नहीं आई, और भाई इंडिया को 5 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और बेल्टे भाई इंग्लैंड ने वापस हम पर चला दी। कैसे देखते हो आप इस मैच को? यार भाई थोड़ा सा गलत ही हो गया ये। 371 आप इतनी इजीली चेस तो नहीं कराते। 3 साल पहले आपने 378 चेस कराए थे, उस टीम में भी बुमराह थे, कैप्टन थे उस समय पे। तो कहीं ना कहीं ये ओवर रिलायंस ऑन बुमराह भी इंडिया को उल्टी पड़ रही है। कोई स्ट्रैटेजी, कोई एज सच प्लान दिखा नहीं अपनी तरफ से उनको रोकने का, या रोकते कैसे? विकेट लेके बैस बॉल वो खेलते हैं। इतने कंपोजर से क्रॉली खेला है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने स्पेशली ओपनिंग स्पेल निकाला है बुमराह और उसका सिराज का, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि डकेट ऑन दी अदर हैंड वो बॉल छोड़ना ही पसंद नहीं करता, फिर भी वो डेंजरस स्पेल जो था बुमराह का वो निकाल के उसके बाद भाई जो इन्होंने कृष्णा आता है, हट हट, कौन है तू, ये ले चौके। शार्दुल को तो ओवर ही नहीं दिए उतने, जितनी देर वो आता है वो 6 की इकोनॉमी से वो भी रन खाता है। और जडेजा भाई, आप ये उम्मीद करोगे कि इंग्लैंड जाके जडेजा विद द बॉल आपको मैच जिताए? तो शायद आप क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे ही का, बेमानी। आपको जाने की जरूरत यस। नहीं। बट आई थिंक इसको शुरू करते हैं इस वे में कि क्या पॉजिटिव्स मिले। पहले पॉजिटिव्स क्योंकि कमी है, फिर नेगेटिव पे चलते हैं क्योंकि नेगेटिव्स बहुत सारे हैं। और कंसर्निंग है भाई, बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, आगे क्या होगा। अब सबसे पहले तो बात करते हैं गौतम गंभीर की, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा बोला था कि मैं पावर में आऊं से मेरा मतलब है हेड कोच बनूं, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो उखाड़ दूंगा। किसी ने तो सिर्फ ऑडी कप जीता है, किसी ने तो कुछ नहीं करा, सिर्फ बातें करते हैं। अब आपका टेस्ट रिकॉर्ड एज इट स्टैंड्स भाई, 9 टेस्ट मैचेस, 1 ड्रॉ, 1 विन एंड 7 लॉसेस भाई। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? एंड 3 ऑफ दोज लॉसेस केम एट योर होम भाई, जहां आप हारते ही नहीं हो। न्यूजीलैंड से 3-0 हारे हो, ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैच आ रहे हो, और अभी ये वाला भी आपको कहना पड़ेगा कि थोड़ी बेल ट्रीटमेंट हुई है लास्ट में तो। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब तो गौतम गंभीर की खुद की टीम है। आपने अश्विन को जाने दिया, आपने विराट को बोल दिया, आपने रोहित को बोल दिया। अब आपके पास यंगस्टर्स की टीम है, यंगस्टर्स की फौज है, और ऐसा नहीं है ये टैलेंटेड नहीं है। 5-5 100 लगाए हैं इन लोगों ने, और एक 5 विकेट हॉल बुमराह का है। तो रन थोक के भाव से बनाए हैं। अब पता नहीं कहाँ गड़बड़ रह जा रही है, शायद मे भी हो सकता है, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है उनके। मुझे नहीं पता, लेकिन टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड भाई, 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पे हारे, बीजीटी में हारे, और यहाँ पे ऐसी शुरुआत के बाद आप हार गए, तो कहीं ना कहीं भाई बरिंग साइंस है। और भाई पहली बार टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 500 करी हो और वो हार गई है। उसके बाद भाई इन्होंने 835 रन करे हैं, 835, 2 इनिंग मिला के, वो भी हार गए। 835 रन बना के कौन हारता है यार? मैं कह रहा हूँ ड्रॉ की तरफ लेके जाते हैं। अब लेकिन हमने बात करी थी शुरू में, सॉरी, पॉजिटिव्स की, तो पहले पॉजिटिव बात करते हैं। 500 भाई, जायसवाल की 100, पंत की ट्विन हंड्रेड्स, और कई तो हमारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिनको लेजेंड का दर्जा तो है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उनकी एक भी ओवरसीज 100 नहीं है। आपको जो अच्छा लगे बुरा लगे, ट्रूथ इज ट्रूथ, ये बंदा एक ही मैच में 2 मार रहा है। केएल राहुल का फॉर्म में आना, 42 प्लस 137 सेकेंड इनिंग्स में। गिल की 100 आ गई पहले ही दिन पे, वो भी एक अच्छा साइन है। उसके अलावा बॉलिंग में बात करेंगे तो सिर्फ बुमराह का 5 विकेट हॉल ही याद आता है, जो पॉजिटिव में गिन सकते हो आप। उसके अलावा भाई कुछ अगर आपको ऐड करना हो इसमें, उसके अलावा तो मुझे कोई पॉजिटिव नहीं दिखता। बिल्कुल, मेरे को एक हल्का सा पता नहीं लोग इसे पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें, मैं शुभमन गिल ऐसा कैप्टन भी ठीक लगी। हाँ जरूर, थोड़े आप सोच में कह सकते हो लास्ट में आगे हल्का सा वो हो गया डिफेंसिव। अब बहुत तो भाई इंटरनेट पे चल रहा है कि जडेजा उनकी कप्तानी सिखा रहे हैं या ऋषभ पंत कप्तानी, ठीक है, जवान कैप्टन है, और शुभमन गिल पर ही प्रेशर था। जैसे बल्लेबाजी उन्होंने करी, जैसे उन्होंने कप्तानी करी, मुझे ठीक लगी। एक लौता पॉजिटिव मैं एक और पॉजिटिव मैं ये भी जोड़ूंगा भाई, और यशस्वी जायसवाल का कहना पड़ेगा भाई। इस खिलाड़ी ने खासा बैट से प्रभावित किया है, फील्ड से जो मर्जी हो। तो इंडिया की बैटिंग सेट दिख रही है, लेकिन मुझे लग रहा है भाई बॉलिंग थोड़ी ढीली है इंडिया की फिलहाल। भाई मैच शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि मे बी बैटिंग में उतनी जान नहीं है, कि यंग बैटिंग यस। है और बॉलिंग एक्सपीरियंस है। वो 20 विकेट ले पाए, वी फेल टू टेक 20 विकेट्स और इवन थ्रेटन टू टेक अ विकेट। लेट्स बी ऑनेस्ट, बेन डकेट थक गया था भाई, 150 पे लगभग आउट हुआ है वो। और उसके बाद हैरी ब्रुक क्या आउट हुआ है, वो शार्दुल के 2 विकेट बोनस। और बाकी क्या, कोई पॉजिटिव दिखता ही नहीं भाई मुझे तो। बुमराह भी इवन, आप क्या वर्कलोड मैनेज कर रहे हो बुमराह को, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कि ठीक है 24 ओवर डलवा दिए पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में 0 विकेट्स है भाई। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? लेकिन भाई अगर मैं थोड़ा बुमराह का एडवोकेट बनूं,
सिर्फ बुमराह के भरोसे हम नहीं खेल सकते ना, बाकी 2 बॉलर्स भी आए हैं, बाकी रादर 3 बॉलर्स भी आए हैं फास्ट बॉलर के तौर पे। भाई। बुमराह का चलो एक 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 इतना तो हम कह सकते हैं कि चलो एक हल्का सा एक ऑफ डे हो गया हाँ। बुमराह के लिहाज से बोलें तो। हम्म। लेकिन ये प्रसिद्ध और सिराज और शार्दुल, चलो शार्दुल को मैं हटा दूं इससे, लेकिन इन दोनों ने क्या ठानी हुई है कि हम जब भी खेलेंगे तो हम करोड़ों, मतलब करोड़ों रन रेट के हिसाब से रन भाएंगे। शार्दुल, प्रसिद्ध कृष्णा की इकॉनमी देख के तो मुझे रोना आ जाता है भाई। सिराज का बस ये जबान चलती है कि बॉलिंग नहीं चल रही है भाई, और जडेजा बॉलिंग अच्छी डाली उन्होंने, हम्म। लेकिन विकेट नहीं मिले, और फिर आपने अश्विन को रिटायर करवा दिया। क्या सोच है? भाई वो चल रहा है ना काफी ज्यादा जोक कि यू आर ऑलरेडी कुक्ड व्हेन कमेंटेटर्स से दैट कि बुमराह के अलावा जो साइड बॉलर्स हैं, मतलब इतनी भी कोई अपनी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाया है। सिराज कोई छोटी उम्र का बंदा नहीं है। आई थिंक ही इज 31 और 30 समथिंग लाइक दैट। प्रसिद्ध ऑलमोस्ट सेम उम्र। शार्दुल ठाकुर इवन ओल्डर देन बुमराह। तो अगर आपकी इतनी इज्जत नहीं है मार्केट में कि आपको कोई आके डिफेंड करने की सोचे, आपको वो देखते हैं, वो कहते हैं भाई आगे बढ़ के ऑफ साइड चौका मारूं, लेग साइड मारूं या ग्लांस मारूं पीछे। शॉर्ट बॉल आप डालते हो। एक टैक्टिक आपने कोई पकड़ी नहीं कि भाई शॉर्ट बॉल प्लॉय में ही फंसा दें कि डालते रहें सेम जगह पे। फ्रस्ट्रेट होके वो शॉट खेले और हम कैचिंग पोजीशन में हो। वो कोई काम नहीं हुआ। 10 कैचेस छूटी हैं। मतलब आपने एक एक्स्ट्रा इनिंग उनको दी है। हैरी ब्रुक क्या ना 99 बोलेगा। फर्स्ट इनिंग में करके गया। वो 0 पे आउट था, लेकिन वो नो बॉल थी। तो मतलब अच्छा क्रिकेट इंडिया ने खेला है, लेकिन क्रंच मोमेंट में ना कुछ कर नहीं पाए। यस, करेक्ट, बुमराह बिल्कुल। प्रेशर बना रहा है। सिराज इवन सेकंड इनिंग्स में तो कम से कम ऐसा लग रहा था शुरू में बॉलिंग अच्छी कर रहा है। बट जैसे ही एक, अब भाई एक बॉलर कितना डालेगा, 6 7 8 ओवर डाले। उसके बाद जब कृष्णा आते तो कहते ओहो, लेकिन देर चॉप्स हो जाता है उनका इंग्लैंड प्लेयर्स का। वो कहते हैं हाँ भाई इनकी इनकी तो मारेंगे। ये तो कच्चा खोल के ही आ रहे हैं अपना कि भाई साहब लो, जो करना करो आपको। और ये कर, इंग्लैंड वाले प्रोवाइड कर रहे हैं जो उन्हें चाहिए। सही बात है, सही बात है, जो बेल ट्रीटमेंट दिखाया है ना भाई इन लोगों ने, और कितनी ईज से लोग इंडिया की बुरी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा इंग्लैंड की लाजवाब बैटिंग को। एक वक्त इतनी बढ़िया ओपनिंग साझेदारी, एक खिलाड़ी 149 मार के जा रहा है एफर्टलेसली, एफर्टलेसली, कोई रिस्क कोई कुछ नहीं, लेकिन रन रेट इतना चल रहा है जितना ओडीआई में चलता है। तो भाई ये टीम इंग्लैंड की कंडीशन हो, हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, अगर बारिश ना होती तो इंग्लैंड एशेज भी जीती हुई थी। तो इंग्लैंड में एटलीस्ट, इंग्लैंड काफी खतरनाक खतरनाक टीम है, और अभी तो इनके पूरे बॉलर्स भी नहीं है। भाई अभी तो सबसे बढ़िया बात है। आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा कि जो डकेट भाई साहब हैं सुमड़ी में, ओडीआई भी अच्छा खेलता है ये बंदा, टेस्ट भी अच्छा खेलता है। इसका ऑलमोस्ट हर बार आप स्कोर देखोगे 50 पार ही होता है। ये बहुत ही छोटी हाइट का है, वो उतना फ्लैम्बॉयंट नहीं है मे बी, तो लोग उतनी बात नहीं कर रहे, या इंग्लैंड का इसलिए बात नहीं कर रहे। बट एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट थ्रू आउट फॉर्मेट्स में, वाइट बॉल भी अच्छी खेलता है, रेड बॉल भी अच्छा खेलता है, और इफेक्टिव है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा स्ट्रॉस और कुक के बाद एक स्टेबल जो जोड़ी आई है वो इन दोनों की आई है, वरना तो कच्छों के भाव से इनकी जोड़ियां चेंज हुई हैं, कभी वो हमीद आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी एरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी ओपनिंग साझेदारी है। बेन डकेट शायद जब तक अपना करियर खत्म करेंगे इंग्लैंड के, शायद वन ऑफ द फाइनेस्ट बन के निकले भाई वो। भाई ट्रू ट्रू दैट। अब अगर इंडिया की, वही जो हर कोई बात कर रहा है, 430 पे 3, 471 पे ऑल आउट, फिर दूसरी इनिंग में भी कुछ ऐसे 30 रन में आई थिंक 6 विकेट गवा दी, कुछ ऐसा ही स्टार्ट निकल के आया है। यस, तो 334 पे 4 थे। तो भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो शुभमन बोल रहा था कि 430 कर देते फिर डिक्लेयर कर देते, शायद वहां भी मैच नहीं बचता इंडिया का, क्योंकि दे वो जाते चेज के लिए और वो शायद करके ही निकलते। अब थोड़ा सा उनको रन रेट और अप करना पड़ता, वो कर लेते, उनके पास इनफ प्लेयर्स हैं। जेमी स्मिथ तो ऐसे खेल रहा था बाद में, तो जैसे भाई उसको कोई लू लगी हुई है, उसको जाना है वॉशरूम, जल्दी जाना है, खत्म करना है बस मैच। जो रूट किसी ने नोटिस नहीं किया, वो सुमड़ी में ही 53 कर गया। फॉर्म में उसको भी हम ले आए हैं। बड़ा टफ है यार इंडिया के बॉलर्स, प्रसिद्ध से लेके सिराज से लेके शार्दुल से लेके। और आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस सीरीज में कुलदीप को भी दिखना पड़ेगा भाई, अगर, क्योंकि स्पिन भी काम में आ सकती है। भाई जिस हिसाब से हमारे टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, आप जब जब पता है कि जडेजा इतने सस्ते पे आउट होंगे, जडेजा पे सवाल उठेंगे, इंग्लैंड में अच्छा रिकॉर्ड है। जडेजा शार्दुल की बैटिंग, अरे खिलाया आपको इसलिए जा रहा है कि आपकी बैटिंग है आपके पास, वरना कुलदीप यादव एक अटैकिंग ऑप्शन है, अर्शदीप सिंह एक अटैकिंग ऑप्शन है। तो अब हाई टाइम है कि इंडिया को सोचना पड़ेगा। आपको मेजर, मैं ये नहीं कह रहा जडेजा को आप ड्रॉप कर दो, शार्दुल को बेशक कर दो, वो अलग बात है, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा अग्रेसिव माइंडसेट अपनाना पड़ेगा, जो विराट करते थे, जो रवि शास्त्री करते थे। गौतम गंभीर से अपनी जबान चलाएंगे और चीजें हो जाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता भी नहीं है। इंग्लैंड भी छोले कुलचे बेचने नहीं आ रहे, उनको भी पता है कि हमारे पास सुनहरा मौका है व्हाइट वॉश करने का। और मतलब अभी तो यार आप ये देखो कि बुमराह के साथ हम एक मैच हार गए। अभी जो बातचीत है और जितना वर्कलोड उसको पड़ भी रहा है बंदे को, कि वो मैच के 36 37 ओवर करा रहा है, वो 3 से फालतू नहीं खेलता। एक आप हार गए उसकी प्रेजेंस में, आपके पास एक ही और शॉट है एसेंशियली कि भाई
जब वो होगा तो आपको जीतना ही जीतना है, जब वो नहीं होगा तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि विकेट, मतलब मुझे तो लगता है क्रॉली और डकेट ही सारा दिन बैटिंग करते रहेंगे, बना देंगे एक ही दिन में 500 रन साले। भाई इनको तो प्रेरणा लेनी चाहिए वो बीजीटी की टीम से, जो 2020 वाली थी। तब ना बुमराह थे, ना तब ना शमी थे, तब ना कोई मतलब गामा पहलवान, टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर आपके प्राइम स्पिनर और बॉलर थे। तो ऐसा नहीं है बुमराह के बिना नहीं जीत सकती, बस आपका अगर सोच ही खराब है, आपकी डिफेंसिव ही सोच है कि या ये प्लान ए के साथ ही रहते हैं, या तो आगे 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 बॉल करते रहते हैं, पीछे 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 करते रहते हैं, प्लान भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई जो मेरी प्रिडिक्शन है 4-1 की, कहीं ये 5-0 ना हो जाए। और भाई ये सिराज की अगर इंडिविजुअली भी बात करें, कृष्णा की तो करेंगे ही, बट सिराज ऑस्ट्रेलिया ने बकायदा एक्सपोज करके भेजा था। उन्होंने एक्सपोज कर दिया था, 140 रन कोई मार गया, उसे आउट करके चल सेंड ऑफ दे दिया। उससे कुछ नहीं होता भाई, यहाँ भी आप उनसे बहसबाजी कर रहे हो। आप क्रॉली से मजे ले रहे हो, वो ऑलरेडी 50 नॉट आउट खेल रहा है। क्या पॉइंट हो रहा है भाई, उससे वो रैटल हो गया, आपको विकेट दे के गया नहीं। उन्होंने एक्सपोज करके दिया, उन्होंने चड्डी उतार के दी, इन्होंने चड्डी वही पहना दी, लेकिन ये भूल गए कि उस चड्डी में छेद ऑस्ट्रेलिया नहीं करके भेजे थे। अब इंग्लैंड उसी को एक्सपोज मतलब एक्सप्लॉइट कर रही है ढंग से। आप वही 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 गलतियां दोबारा, सिराज खेले ही जा रहा, पता नहीं किसका एमएमएस है उसके पास या क्या है। टोटली एवरेज बॉलर भाई, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, सिर्फ कमिटमेंट से नहीं चलता। कमिटमेंट तो सब हमें खिला दो, इंडिया के लिए हमें भी कमिटमेंट है, लेकिन क्या उससे इंडिया का भला हो रहा है? नहीं ना, नहीं हो रहा ना। आप यस। करुण नायर को वापस लाए, करुण की भी बात कर लेते हैं, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, राइट। लेकिन एक स्टैट में देख रहा था, जब करुण नायर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आया, 9 इनिंग्स या 10 इनिंग्स, 374 रन, राइट। अब उसने 303 नॉट आउट एक ही इनिंग में, मतलब भाई बाकी 8 इनिंग में तो लोटा ही लिया है। भाई दिस क्रिकेट विल टेक योर चांस। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, जैसे ये खेल रहे हैं, अगर एक दो मैच और ऐसे आते हैं तो हमें शायद करुण नायर आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट में दिखें। यार ईश्वरन बाहर बैठे हैं, प्रियांक पंचाल रिटायर हो गया, वो खिलाड़ी जिसके लिए डोमेस्टिक में ऐसा शानदार आंकड़ा था, वो आज तक इंडिया नहीं खेला। मतलब काफी गामा वो इंडिया नहीं खेले, उन्होंने भी थोक के भाव से रन बनाए। जस्ट बिकॉज आप आईपीएल में थोड़ा अच्छा कर दिया और आपकी हल्की सी पीआर हो गई और आपने विजय हजारे में बहुत अच्छा कर दिया, आपको मौका मिला तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, और शायद वो होंगे भी। लेकिन इंडिया के लिए मौका आपको ज्यादा मिलता नहीं, और जितना मौका मिलेगा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आखिरी में जो आपने हगास की लाइन मारी है टेलेंडर्स के साथ, वो बहुत ही बेकार थी भाई। भाई बीसीसीआई को हम कितने टाइम तो, तू और मैं स्पेशली, हम ब्लेम ही करते रहते थे कि भाई आप जो कर रहा है डोमेस्टिक में परफॉर्म, उसको चांस नहीं देते। अब तो इन्होंने फास्ट ट्रैक करा, आपको कहना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हुई अगले ही टेस्ट मैच में, जिसने डोमेस्टिक में करा। कईयों को नहीं भी करा, कईयों को आईपीएल के बेसिस पे चांस मिला जैसे सुदर्शन, लेकिन दिया भी। तो आप ये सिर्फ बीसीसीआई पे डाल के नहीं हो सकता, ये अपने स्टैट खुद बता रहा है कि 303 नॉट आउट एक मैच में थे, उसके अलावा 71 रन है जिंदगी में 8 इनिंग या 9 इनिंग खेल के। भाई कैसे जस्टिफाई करोगे आप उस चीज को? ओवरऑल एवरेज दिख रहा होगा अभी 50-53 का, लेकिन एक्चुअल एवरेज वो 30 का भी नहीं है। 10 में 374 रन यार, 10 इनिंग में, कम ऑन। बहुत बुरा है, बहुत अब बुरा है भाई, बहुत बुरा है। आगे बढ़ो, जो और नेगेटिव साइड में अगर मैं घुसूं, तो शार्दुल ठाकुर, यूज केस क्या था शार्दुल ठाकुर का? कि भाई बैटिंग कर लेता है, बैटिंग करी नहीं, बॉलिंग कराई नहीं। और पहले इनिंग में 6 ओवर शुभमन गिल की कप्तानी की मैंने तारीफ करी, लेकिन जब कृष्णा पिट रहे थे, जब वो रन बहा रहे थे, तब आप शार्दुल से ज्यादा बॉलिंग करवा सकते थे। ठीक है, शार्दुल विकेट टेकर है, लिमिटेड पोटेंशियल है, उसमें वो अपना मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर अगर विद द बैट परफॉर्म नहीं करेंगे तो यार पीछे हर्षदीप बैठा है, पीछे हर्षित बैठा है, पीछे आकाशदीप बैठा है। चलो आकाशदीप को फिर भी एक वक्त में मैं कह दूं चलो ठीक है, लेकिन आकाशदीप हर्षदीप इंजर्ड हो सिंह, गया। आकाशदीप सॉरी इंजर्ड। तो आपके पास अर्शदीप सिंह का बेहतरीन ऑप्शन है, आप चाहो तो कर सकते हो। अब इनको बैट से चलना पड़ेगा। मुझे अब ये देखने वाली बात होगी भाई कि अब टीम पर भरोसा जताते हैं, क्या सेम 11 खेलेगी? जैसा गौतम गंभीर बड़ा एडवोकेट करते हैं कि हमें प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है, हम एक मैच से जज नहीं कर सकते। वो कमेंट्री में बातें अच्छी लगती हैं या हमारे यूट्यूब चैनल में बातें अच्छी लगती हैं, जब रियल लाइफ पे होता है तब मैं देखना चाहूंगा गौतम गंभीर में कितना दम है। भाई नथिंग मोर टू ऐड इस मामले में। प्रसिद्ध कृष्णा पे आ जाओ। भाई आईपीएल में पर्पल कैप विनर, क्या इकोनॉमी, क्या एवरेज स्पीड, 145, जो भी है। स्टुअर्ट ब्रॉड से टिप लेनी पड़ रही है आपको कि भाई कैसे डालूं यहाँ पे। अभी कल के दिन की बात ही है कि सुबह सुबह स्टुअर्ट ब्रॉड से टिप्स ली गई है, मैंने कमेंट्री में सुना था। भाई मॉर्ने मॉर्कल आपका कोच है यार, आपको स्टुअर्ट ब्रॉड से फिर भी टिप्स लेनी पड़ रही है, फिर भी आप बॉलिंग बुरी ही कर रहे हो। मॉर्ने मॉर्कल, मतलब मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड की 600 विकेट है, सब कुछ है, और वो इंग्लिश बॉलर है, उसको कंडीशंस फेमिलियर है वो। भाई मॉर्ने मॉर्कल भाई, कम ऑन। भाई मॉर्ने मॉर्कल इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट है, डेल स्टेन की छाया में रह गया वो आदमी।
वरना वो जब डालता था टेस्ट क्रिकेट में उसने बड़े बड़े गामा पहलवानों को आउट करा। और बात आपकी सही है, प्रसिद्ध कृष्णा पता नहीं कौन से स्टुअर्ट ब्रॉड से टिप्स लेने, स्टुअर्ट ब्रॉड ने ऐसा क्या सिखाया इनको, उन्होंने यही बोला होगा कि भाई तू गलत जगह डाल ताकि तू पिटे। और इकोनॉमी बिल्कुल आईपीएल वाली दे रहे हैं, 6-7 जितनी चलती थी उस इकोनॉमी आईपीएल वाली है। स्टैट बताता हूँ भाई कि सेकंड इनिंग्स में 15 ओवर 92, 2 विकेट, मतलब 6+ की इकोनॉमी, 6.1 टू बी प्रिसाइज। और पहली इनिंग में भाई, पहली इनिंग में सर ने खाए हैं 20 ओवर में 128, 3 विकेट ले लिए। अब 5 विकेट आपने ले लिए लेकिन इकोनॉमी आपकी 6.5 की है, तो भाई साहब आप ना ही खेलो यार, किसी और को चांस। भाई भाई आप अपना चांस स्क्वांडर कर रहे हो कि आपको, इसका भी तो कमबैक ही हुआ है। 2023 में अफ्रीका में खेला, उसके 24 के शुरू में शायद, उसके बाद पूरे साल ले ऑफ, फिर ऑस्ट्रेलिया में एक मैच मिला। अब भाई अगर आप ये छोटे छोटे चांसेस बनाओगे नहीं, तो वो तो वैसे ही चाहते हैं कि हर्षित राणा खेल ले, वो शायद खेलता भी दिखे। यस यस। बॉलिंग समस्या है। प्रसिद्ध कृष्णा हमने देखा था साउथ अफ्रीका में भी एक्सपोज हुए थे, और यहाँ पर इंग्लैंड ने एक्सपोज, तो मुझे लगता है छोटा शब्द है, चड्डी घिसाड़ मेरे को लगता है वो ज्यादा शब्द है कि पैंट वैंट सब उतार के चड्डी से घिसाड़ा है भाई, मजाक से। भाई कंप्लीटली। उसके बाद ये वही टेल एंडर वाली कहानी, 73 पे कितनी विकेट गवा दी, 6 और 6, 12 विकेट गवा दी। ओ सॉरी, 13 विकेट गवा दी, 3 ही थे वहां पे तो। भाई ये तेल एंडर है क्या, कि लगा के आए तेल की पिछवाड़े पे कि मार लो, और क्या है। भाई उनके वो अटके ही रहते हैं। क्रिस वोक्स 38 मार के गया पहली इनिंग में, दूसरे में तो मौका ही नहीं आया। ब्राइडन कार्स 28-25 रन करके गया, जॉश टंग ने थोड़े बहुत रन कर दिए। हमारी तरफ से नीचे के 4 बैट्समैन 4 रन। भाई क्या हो रहा है, बाकी मतलब वही सारा लोड वही ले जाए ऊपर वाले। हमारे वालों ने ठाना हुआ है कि हम हमारा काम बॉलिंग करना है, हमसे ज्यादा काम मत कराओ, पैसे हमें बॉलिंग के मिलते हैं। क्यों भाई? ऑस्ट्रेलिया में कमिंस करता है, स्टार्क करता है, कहीं कहीं हेजलवुड ने भी करा हुआ है, नेथन लायन करते हैं। आपने क्या ऐसा वो उखाड़ा है? रबाडा, केशव महाराज, इवन मैं कह रहा हूँ लुंगी एंगीडी भी आपसे बेहतर करता है। अगर आप इन तीनों टीमों से अपनी तुलना करो, आप तो कहीं भी नहीं ठहरते। मुझे लगता है शायद वेस्ट इंडीज श्रीलंका भी इनसे बेहतर ना पा जाए। बुमराह से मैं उम्मीद नहीं करता कि वो बनाएंगे 100 रन, लेकिन टिके। सिराज बॉलिंग में जबान बहुत चलती है, बैटिंग में भी कई बार वो रिचर्ड्स की तरह कॉलर वॉलर उठा जाते हैं। परफॉर्मेंस थोड़ी सी ले लो। प्रसिद्ध कृष्णा पता नहीं, बॉलिंग तो ठीक हो नहीं रही है, बैटिंग इनकी क्या होगी। जडेजा से मैं खासा निराश हूं, जडेजा विद द बैट, शार्दुल ठाकुर विद द बैट, तो काफी कमियां रहेंगी भाई इस टेस्ट मैच लेकिन में इंडिया की एक तरफ से। पॉइंट मैं जस्ट ऐड करूं, प्रसिद्ध कृष्णा वाज प्लेइंग विद जडेजा जब ये सेकंड इनिंग्स में लास्ट में, वो भाई मेरे जडेजा सामने बैठा है, वो कुछ भी करके 1 ओवर में 1 चौका, और तेरे को एक ही बॉल दे रहा है खेलने के लिए, उसमें भी तू उड़ाने को जा रहा है बशीर को कि भाई साहब मैं बन जाऊं, क्रिस गेल तो मैं ही हूँ, ये तो बाकी तो तेल बेचने आए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही स्टूपिड स्टूपिड डिसीजन हुए हैं यहाँ पे। पॉजिटिव की बात करते हैं जो थोड़ा बहुत करें, तो ऋषभ पंत भाई मतलब क्या कमाल की यस, बैटिंग करी है। आईपीएल से, बिल्कुल भाई। पिछले आईपीएल से आप एक प्लेयर को जज नहीं कर सकते। सारी दोनों बातें आ जाती है, प्रसिद्ध के लिए भी और ऋषभ के लिए भी। ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट बैट्समैन, टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन भाई हाँ, इंडिया का, कहना पड़ेगा। कहना पड़ेगा हैंड्स डाउन। जैसे मर्जी रन बनाते हैं, इम्पैक्टफुल बड़ा तरीका है। और 2-2 सेंचुरी भाई, मतलब कमाल कमाल का एक खिलाड़ी। और आईपीएल में ऋषभ पंत अलग, आईपीएल और टी20 में अलग वो फेस आ जाता है। और हम्म। वो स्टोन कोल्ड वाला फेस जो आता है, बिल्कुल रॉक वाला फेस जो आता है ना भाई, टेस्ट में तो इस खिलाड़ी का कोई मुकाबला नहीं, जटेदा मुकाबला नहीं है भाई। भाई जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्या बढ़िया शॉट्स मारे हैं। किसी को कुछ समझा नहीं, स्पिनर को तो बशीर बशीर हो, चाहे वो गंजा पहले कौन था मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जैक जैक लीच। जैक लीच हो, कोई भी हो, नेथन लायन हो, इवन अच्छी क्वालिटी का स्पिनर, ये बंदे को कुछ मैं ये नहीं समझता उनको। और ये बहुत बढ़िया करता है कि पेसर्स पे थोड़ा आराम से, और स्पिनर्स को वो उधेड़ के रख देता है, और वही करा। बट मतलब क्या कंप्लेंट करोगे बंदे से, दो उसने वो मार दी, 2 सेंचुरी मार दी मैच करेक्ट। में। जायसवाल ने 4 कैच छोड़ दी, विच रिजल्टेड इन 166 रन्स, 101 जायसवाल ने कुल किए हैं अपने अपने हिसाब से। बट मैं अभी भी ये बोलूंगा, लोग जायसवाल को विलन ही बना के बैठ गए हैं। बाकियों की भी गलती है भाई, आप चांसेस प्रोड्यूस और कर सकते हो एज बॉलर्स। मैक्सिमम जो चांसेस वैसे भी छूटे हैं वो बुमराह की बॉलिंग पे ही छूटे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। ये नहीं होता कि जायसवाल की मार ही लो, ठीक है एक मैच में उससे नहीं अच्छी फील्डिंग हुई, वो सुधार लेगा। और अभी स्लिप कॉर्डन आपका, पहले रोहित, पुजारा, कोहली, इनसे रहाणे भी भाई। पहले गिल पहले से था, अब दोबारा नया यंग स्लिप कॉर्डन आ गया। थोड़ा सा एक आधा मैच आई थिंक आपको बेयर करना पड़ेगा इसके साथ ही। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, जब धोनी आए थे वो अच्छे विकेट कीपर नहीं थे इतने, हम्म। मतलब टाइम के साथ वो अच्छे हुए। जायसवाल को मौका देना पड़ेगा। और आप क्या, जवान खिलाड़ी है, कई बार हो जाता है, हर किसी, बुमराह से खुद से कैच छूटा और बुमराह ने बोला कि यार कोई जानबूझ के कैच नहीं छूटता। हाँ मान रहे हैं हम कि 10 कैच छोड़े आपने, वो हुआ है, लेकिन एक खिलाड़ी को विलेन बना देना रादर देन कि आप बॉलिंग को थोड़ा और दोष देते, तो वो चीज है जो हम दोनों कहना चाह रहे हैं। कई लोग क्योंकि कर रहे हैं ऐसा, बट जायसवाल होल्ड्स द फ्यूचर। बाकी तो भाई अब क्या बोल सकते हैं। इंग्लैंड की थोड़ी सी बात करें जाने से पहले, तो जॉश टंग भाई, जॉश टुंग है या वो टंग है, मुझे तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है ये बात।
जो भी है वो टुंग है या टंग है, उसने बहुत ही बढ़िया काम किया टेल खत्म करने में इंडिया का। दोनों बार उसने टेल नहीं टिकने दी इंडिया की। भाई जॉस जॉश ये चाहे वो जॉस इंग्लिश हो, हम्म। जॉश इंग्लिश हो, जॉस बटलर हो, जॉश हेजलवुड हो, या ये जॉश भाई हो, इन हाँ। लोगों ने आग लगा रखी है। ये मेरे को लग रहा है जॉश फैस करना पड़ेगा मुझे अपना नाम, तो क्योंकि इन लोगों ने कुछ तो खाया है भाई। बिल्कुल आपने सही बोला, हमारे वाले टेलेंडर आउट हो जाते हैं, ये वाले जो ये मतलब ये जॉश भाई जैसे उड़ाते हैं। जॉश की शुरुआत बड़ी बेकार हुई थी, लेकिन बाद में जो सुपड़ा साफ करा है कमाल था भाई। स्टोक्स हो भाई, उसको 4 पहली में मिली, एक इसमें मिल गई सेकेंड इनिंग्स में, तो इनका ओवरऑल टीम कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया था। बट गोइंग फॉरवर्ड, अभी खैर उसका प्रीव्यू वगैरह करेंगे जब टाइम आएगा। उस बीच में जो देख रहा है चैनल, उस बीच में आईपीएल रिटेंशन सीरीज हम सोच रहे हैं जिंदा करने की, तो वो वीडियोस आपको मिलेंगी, कंटेंट मिलेगा। बट भाई गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे क्या लग रहा है इंडिया को क्या चेंज करने की जरूरत है? ऑब्वियसली ऑब्वियस पॉइंट तो है कि फील्डिंग भाई साहब, चाहे कोई काला जादू कराओ कुछ भी कराओ, आपको फील्डिंग कराने की इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके अलावा भाई मेरे को लगता है बैटिंग आपकी ठीक है, बैटिंग में आप मत करो चेंज और बैटिंग में मौका दो। अ, अब मे बी बॉलिंग में आप सिराज या कृष्णा की जगह एक किसी को आप खिला सकते हो, मे बी अर्शदीप सिंह वो हो सकते हैं। बाकी मेरे को लगना नहीं है ऐसा कोई चेंज होने वाला है। शार्दुल, एनकेआर आना चाहिए अंदर। नहीं भाई, मैं शार्दुल को मौका दूंगा। अगर आपको अटैकिंग ही करना है, फिर आप 3 बॉलर पे रह जाओगे। बुमराह के साथ आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में चाहिए बॉलर। मैं ये कह रहा हूँ कि मे बी एनकेआर इंस्टेड ऑफ दिस गाय, करुण नायर, ओके, फेयर है ना। की बैटिंग आपकी तो मतलब हो सकता है। अब डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस है, तो आई थिंक 2 से 3 मैचेस मिलने चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है एनकेआर वहां आ गया तो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आ गया। मे बी इवन इंट्रोड्यूस वॉशिंगटन सुंदर, पता नहीं क्यों भाई, मुझे ऐसा लगता है वो कम से कम नीचे बैटिंग से स्टेबिलिटी दे देता है, और एज अ बॉलर भी उतना खराब नहीं है वो। इन प्लेस ऑफ किसकी जगह? भाई मे बी जडेजा, मे बी हम्म। दस से ही स्टेबिलिटी हाँ, देगा। आपको लेने पड़ेंगे हार्ड कॉल्स भाई, ऐसा नहीं चलता। तो अब बाकी तो ये हो सकता है कि मिड सीरीज जडेजा से भी रिटायरमेंट दिलवा दें। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ हाँ जगह, मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि बंदा खेले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वॉशिंगटन सुंदर थोड़ा सा ज्यादा ऑफर करता है जब हम ऐसी कंडीशंस में हो, इंग्लिश कंडीशंस टाइप में हो। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कि इंडिया क्या चेंज कर सकता है टू अगला मैच जीतने के लिए? और अभी तो ये भी नहीं पता कि अगले मैच में बुमराह की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है। वो चीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हो। हमें पता है इस पे शायद बहुत ज्यादा व्यूज ना आए, क्योंकि जब इंडिया जीतती है तभी व्यूज आते हैं, जब नहीं जीतती तो कई हमारे अंधभक्त कह सकते हो उन्हें, फेक पेट्रियट्स कहते हैं कि हम तो इंडिया के बारे में बुराई नहीं सुन सकते। भाई फिर आप कहीं और जाके रहो, क्योंकि ऑब्वियसली टीम अच्छा करेगी तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन बुरा करेगी तो ये थोड़ी बोले अरे वाह क्या टीम है यार, मजा आ गया देख के। करेक्ट। वो होता नहीं है। अगर यहाँ नए हो, कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो, तो कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि कंटेंट भाई ऑलमोस्ट डेली आपको मिलने वाला। हम गेम अप करने की सोच रहे हैं अपना, तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा, और सब्सक्राइब कर लोगे तो हमें भी बेनिफिट होगा। तो दोनों भाइयों का बेनिफिट होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।